नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 अध्याय 13 नाभ के भौतिकी के आंकिक प्रश्नों के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 में क्वेश्चन 1 लिया है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ X के 6 से प्राप्त Y2 की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक क्या होंगे। यानी कि X एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक है, उससे अल्फा कण निकलता है तो Y1 बनता है, और Y1 से फिर एक बीटा प्लस कण निकलता है तो Y2 बनता है। तो हमें Y2 की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले समीकरण को लिख लेते हैं। 72x 180 Y1 से Y2 अल्फा कण यानी कि अल्फा 6, और अल्फा 6 में हीलियम का नाभिक निकलता है। तो हीलियम के नाभिक जब अल्फा कण का 6 होता है तो नाभिक के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो 180 में से 4 गए तो ये बचते हैं 176, और 72 में से 2 गए तो ये बचते हैं 70। यानी कि Y1 का परमाणु क्रमांक है 70 और Y1 का परमाणु द्रव्यमान संख्या है 176। अब यहाँ से बीटा प्लस कण निकलता है, बीटा 10, तो +1E0। तो जब बीटा कण किसी नाभिक से निकलता है तो उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये 176 आ जाएगा। और परमाणु क्रमांक में यहाँ +1 है तो उल्टा 1 की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ गुणोत्तर। तो Y2 की द्रव्यमान संख्या 176 और परमाणु क्रमांक ये A और ये Z बराबर गुणोत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय निम्न प्रकार से होता है। ZXA एक नाभिक है, इससे अल्फा कण निकलता है तो X1 बनता है, फिर इससे बीटा माइनस कण निकलता है तो X2 बनता है, फिर इससे अल्फा कण निकलता है तो X3 नाभिक बनता है, फिर इससे गामा रेज निकलती हैं तो X4 नाभिक बनता है। अंतिम उत्पाद X4 की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक हमें ज्ञात करना है, जबकि प्रारंभिक नाभिक की द्रव्यमान संख्या A का मान हमें दे रखा है 238 और Z परमाणु क्रमांक Z हमें दे रखा है 92। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस समीकरण को लिख लेंगे। ZXA से X1 फिर X2 फिर X3 फिर X4। Z हमें दे रखा है 92 और A दे रखा है हमें 238, और इससे अल्फा कण निकलता है। तो जब किसी नाभिक से अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण निकलता है नाभिक से, तो नाभिक के परमाणु क्रमांक Z में 2 की कमी होती है और A में 4 की कमी होती है। ZXA कोई नाभिक है, तो जब इस नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो Z में 2 की कमी और A में 4 की कमी होती है। तो अल्फा कण निकल रहा है और अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक 2He4। तो Z तो X1
x नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो x1 बनता है। तो इस नाभिक के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है तो 92 में से 2 गए तो 90, और परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है तो 238 में से 4 गए तो 234। ये x1 का परमाणु क्रमांक आया 90 और x1 की परमाणु द्रव्यमान संख्या है 234। अब इस x1 नाभिक से बीटा माइनस कण निकलता है, बीटा माइनस कण, बीटा माइनस 1E0। जब किसी नाभिक से बीटा कण निकलता है तो उसके जेड में अब बीटा प्लस निकल रहा है। अब चूंकि बीटा माइनस निकल रहा है तो बीटा माइनस है तो जेड में 1 की वृद्धि होती है, और ए जो है वो ए में अपरिवर्तन होता है, यानी कि ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बीटा माइनस कण है तो 200 x2 का परमाणु द्रव्यमान संख्या 234 ही रहेगी, और ये 90 परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 91। अगर बीटा प्लस होता तो बीटा प्लस कण के लिए जेड में 1 की कमी होती है और ए अपरिवर्तित रहता है। अब x2 से फिर वापस अल्फा कण निकलता है तो 2He4 अल्फा कण के लिए जेड में 2 की कमी तो 91 माइनस 2 तो ये हो जाता है x3 का 89, और 234 में से 4 गए तो 230। अब उसके पश्चात गामा रेज गामा निकलती हैं, तो गामा के लिए जब किसी नाभिक से कोई गामा किरण निकलती है तो जेड और ए दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं। ना तो परमाणु क्रमांक में और ना ही परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तो ये 89 है तो ये 89 ही रहेगा, और ये 230 है तो ये 230 ही रहेगा। तो अतः अंतिम उत्पाद x4 की परमाणु द्रव्यमान संख्या A बराबर 230, परमाणु क्रमांक Z बराबर 89 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक D निम्न प्रकार क्षयित हो रहा है। बाण में D235 अल्फा कण निकल रहा है, D1 बन रहा है, D1 से फिर बीटा प्लस कण निकल रहा है तो D2 बन रहा है, और D2 से फिर अल्फा कण निकल रहा है तो D3 बन रहा है, और D3 से फिर बीटा माइनस कण निकल रहा है तो D4 बन रहा है। तो D4 जो नाभिक है, अंतिम नाभिक, उसका हमें परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाण में D235 से D1 बना, D1 से D2, D2 से D3, D3 से D4। अब D से सबसे पहले अल्फा कण निकल रहा है तो अल्फा कण का क्षय हो रहा है, और अल्फा कण क्षय में 2He4 नाभिक निकलता है। जब अल्फा कण का क्षय होता है तो नाभिक ZXA, तो नाभिक की जेड में 2 की कमी होती है परमाणु क्रमांक में, और ए में भी 4 की कमी होती है। तो अल्फा कण तो 92 में से 2 गए तो 90, और 235 में से 4 गए तो 231। तो D1 का परमाणु क्रमांक हुआ 90
और D1 का परमाणु द्रव्यमान संख्या हुई 231। अब इससे D1 से बीटा प्लस कण निकल रहा है, तो ये बीटा प्लस, तो बीटा प्लस 1E0। जब किसी नाभिक से बीटा कण निकलता है तो उस नाभिक की ए में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ए परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो 231 है, तो ये भी 231। और परमाणु क्रमांक के लिए यदि बीटा प्लस है तो जेड में 1 की कमी होगी, और बीटा माइनस है तो जेड में 1 की वृद्धि होगी। अब बीटा प्लस है तो इसलिए इसके 1 के मान में कमी होगी, तो ये आ जाएगा यह आ जाएगा 1 की, बीटा प्लस निकल रहा है तो इसलिए परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होगी। तो 90 में से 1 गया तो 89। तो D2 का परमाणु क्रमांक हुआ 89 और परमाणु द्रव्यमान संख्या हुई 231। अब D2 से अल्फा कण निकल रहा है, तो इससे वापस अल्फा कण निकल रहा है, अल्फा 6 हो रहा है, तो 2He4। तो इस D2 के परमाणु क्रमांक में फिर 2 की कमी होगी और परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। तो 89 में से 2 गए तो 87, और 231 में से 4 गए तो 227। तो D3 का परमाणु क्रमांक हुआ 87 और परमाणु द्रव्यमान संख्या हुई 227। अब इससे बीटा माइनस कण निकलता है, तो बीटा माइनस, तो -1E0। जब बीटा माइनस कण यानी कि बीटा प्लस निकले या बीटा माइनस निकले तो ए परिवर्तित रहता है, तो यानी कि 227, तो ये भी क्या रहेगा 227। और परमाणु क्रमांक में जब बीटा प्लस निकलता है तो 1 की कमी होती है और बीटा माइनस निकलता है तो 1 की वृद्धि होती है। अब बीटा माइनस निकल रहा है इसलिए इसके मान में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 88। तो अंतिम उत्पाद अतः D4 जो अंतिम उत्पाद है उसका परमाणु क्रमांक हुआ, परमाणु क्रमांक Z बराबर 88 और परमाणु द्रव्यमान संख्या A बराबर हुई 227। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व A निम्न 2 चरण प्रक्रियाओं द्वारा तत्व C में विघटित होता है। A कोई तत्व है, वो 2He4 अल्फा कण निकालता है और B बनता है। फिर B 2 बीटा माइनस कणों को निकालते हैं और C बनता है। तत्व A B C में से समस्थानिक युग्म हमें छांटने हैं कि A B C में से समस्थानिक कौन कौन से हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वापस इन समीकरणों को लिखते हैं। A 2He4 प्लस B, फिर B 2 -1E0 प्लस C। A है तो A कोई नाभिक है तो इसके लिए इसका परमाणु क्रमांक Z मानते हैं और A या Y ले लेते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या को। अब इस नाभिक से अल्फा कण निकलता है, यानी कि अल्फा 2He4 हीलियम का नाभिक निकलता है, तो B जो नाभिक बनता है उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा Z-2 और परमाणु द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी, तो AY-4।
तो बी का परमाणु क्रमांक आया Z-2 और परमाणु द्रव्यमान संख्या आई Y-4। अब इस बी नाभिक से 2 बीटा माइनस कण निकलते हैं जिससे सी नाभिक बनता है। तो जब किसी नाभिक से कोई बीटा माइनस कण निकलता है तो ए तो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या है Y-4, तो इसलिए इसकी हो जाएगी Y-4। और जेड, इस जेड में एक की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। जेड में कितने की वृद्धि होती है, एक की, यदि एक बीटा कण निकल रहा है। अब यहाँ से कितने बीटा कण निकल रहे हैं, 2। तो जेड में कितने की वृद्धि होगी, एक के लिए एक की होती है, तो 2 के लिए कितनी होगी, 2 की। तो Z-2 में 2 जुड़ेंगे तो Z-2 + 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सी जो नाभिक है Y-4 और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा Z। तो परमाणु क्रमांक Z इसका है और परमाणु क्रमांक Z ए का है और परमाणु द्रव्यमान संख्या इसकी Y है, इसकी है Y-4। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है कि वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो परमाणु क्रमांक ए और सी का क्या है, समान है, इसलिए समस्थानिक युग्म ए और सी होंगे। अतः तत्व ए व सी के परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए समस्थानिक युग्म ए व सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय इस प्रकार होता है कि एक्स नाभिक में से बीटा माइनस कण निकलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेडियो एक्टिव नाभिक का क्षय इस प्रकार होता है कि एक्स नाभिक है, बीटा माइनस कण निकलता है तो वाई बनता है और वाई से अल्फा कण निकलता है तो जेड बनता है। यदि एक्स की द्रव्यमान संख्या 140 है तो जेड की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। तो सॉल्व, समीकरण x से y बनता है, y से z बनता है। x से मान लेते हैं x का परमाणु क्रमांक है z और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है 140। 140, इससे बीटा माइनस कण निकलता है, बीटा माइनस -1 E0। अभी पहले भी क्वेश्चनों में हमने बात की, तो बीटा माइनस जब भी कण निकलता है तो ए तो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या, और जेड परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होती है। तो 140 रहेगा ये तो, और इसमें एक की वृद्धि हो जाएगी तो Z+1। अब इससे y से अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण होता है 2He4। तो जब भी अल्फा कण निकलता है तो A में तो 4 की कमी होती है और Z में 2 की कमी होती है। तो 2 की जब यहाँ कमी होती है तो Z -2, तो ये हो जाएगा Z-1 और ये हो जाएगा 140 में से 4 गए तो 136। तो अतः हमें
जेड की द्रव्यमान संख्या बतानी है, तो जेड की द्रव्यमान संख्या होगी 136। और परमाणु क्रमांक यदि हमें बताना है, अब चूंकि हमें दे नहीं रखा है जेड के बारे में कोई जानकारी, अगर यहाँ जो भी संख्या होगी तो उसमें से कितना घट के आएगा, 1, तो Z-1। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल से जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।